आज यह कक्षा शास्त्रीय तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनका प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक के लेखक नागेश भट्ट हैं। इस पुस्तक में शब्द और शब्द का अर्थ तथा शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है इस पर विचार किया गया है। पहले शब्द के संबंध में उन्होंने कहा कि सब शब्द से अर्थ उपस्थित नहीं होता है, बल्कि स्फोटात्मक जो शब्द है, स्फोटात्मक जो वाक्य है, स्फोटात्मक जो वर्ण है, उसी से अर्थ उपस्थित होता है। वर्ण, पद और वाक्य के भेद से इन्होंने 3 स्फोट बतलाया। तो तीनों से अर्थ उपस्थित होते हैं। वह अर्थ क्या है और उस अर्थ के साथ शब्द का क्या संबंध है, इस पर विचार इस पुस्तक में विस्तृत रूप से किया गया है। इस पर कहते हैं कि न्यायिक जो हैं वो कहते हैं कि शब्द में ईश्वर की इच्छा से अर्थ उपस्थापित करने की शक्ति होती है। ईश्वर ने पूर्व में ही कह दिया था कि इस शब्द से यह अर्थ उपस्थित होना चाहिए, यह शब्द इस अर्थ को उपस्थापित करे। तो ईश्वर का जो संकेत है वही शक्ति है। और उसके साथ इन्होंने कहा कि यह जो संबंध है दोनों में ऐक्य भाव है, अलग नहीं है। इस पर यह कहते हैं उक्त ईश्वर संकेत है व शक्ति इति न्यायिक मतम न युक्तम। न्यायिकों ने का जो यह मत है कि ईश्वर का संकेत जो है वही शक्ति है, शब्द के अर्थ को कहने के लिए वही शक्ति है, कहा कि यह उचित नहीं है। अयम एतत् शक्यः अस्य शक्ति, यह इसका शक्य है। शक्य माने शब्द का शक्य जो होता है वो अर्थ होता है। तो यह इस शब्द का शक्य है और यह इसकी शक्ति है। अयम एतत् शक्यः अत्र अस्य शक्ति इत्यस्य संकेतस्य शक्तितः पार्थक्येन प्रसिद्धत्वात्। कहा कि ये संकेत जो है वो शक्ति नहीं हो सकता। शक्ति दूसरा चीज है, वह पृथक है, वो अलग है। अतएव न्याय वाचस्पति ने कहा है, जो कि न्याय वाचस्पति में कहा गया है कि सर्गादि भुवाम महर्षि देवताम ईश्वरे न साक्षादेव कृतः संकेतः तद व्यवहाराच्च अस्मदादि नामपि सुग्रह तत्संकेतः। अणे सर्ग की उत्पत्ति के समय ही, सृष्टि के उत्पत्ति के समय ही ईश्वर के द्वारा महर्षि और देवताओं को यह बतलाया गया कि इस शब्द से ये शक्ति है, इस शब्द में ये अर्थ को कहने की शक्ति है, ऐसा ईश्वर का संकेत है। और वही व्यवहार ऋषि परंपरा से
और हम लोगों के तरफ आते चला गया है। अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई तस्य च तादात्म्य से निरूपकत्व विवक्षितो अर्थः शक्य। कहा कि तादात्म्य शब्द और अर्थ में तादात्म्य होता है, एक निरूपक होता है, शब्द जो होता है निरूपक होता है, और उससे विवक्षित अर्थ जो होता है वह शक्य होता है। आश्रयत्वेन विवक्षितः शब्द, और शब्द जो होता है आश्रयतया विवक्षित होता है, क्योंकि अर्थ का आश्रय जो होता है शब्द होता है, शब्द में ही अर्थ होता है। शब्दार्थयो तादात्म्यात्येव, शब्द और अर्थ में तादात्म्य रहता है। इसीलिए न कहते हैं श्लोकम अशृणोत अथ अर्थम शृणोति। श्लोक इसने सुन लिया, अब अर्थ सुन रहा है। तो शब्द, श्लोक क्या है? शब्द है। श्लोकम अशृणोत, श्लोक यह सुन लिया, अब अर्थ सुन रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि दोनों में तादात्म्य है। अथवा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम को कहते हैं कि ये ब्रह्म है, ये अक्षर है, और उसको कहते हैं ब्रह्म है। ओम को ब्रह्म मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ब्रह्म में और ओम में क्या है? तादात्म्य है। जो ब्रह्म है वही ओम है, और जो ओम है वही ब्रह्म है। तभी तो रामेति द्वैक्षरम नाम मान भंगा पिनाकिना। राम, वो राम कहने से राम और राम के अर्थ में ऐसा नहीं होता है कि शब्द होता है और अर्थ होता है। समझते हैं यही राम है जिसने पिनाकी के भगवान शंकर के मान को भंग किया था। वृद्धि राधिच कहते हैं, तो वृद्धि क्या कहते हैं? आ, ऐ और औ, उसी को वृद्धि कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वृद्धि कुछ दूसरा है, आ ऐ दूसरा है, वृद्धि है। तो दोनों में ऐक्य भाव होता है, दोनों में तादात्म्य है। इसलिए ये कहते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों में तादात्म्य होता है। शक्ति ग्राहक श्रुति स्मृति विषय समानाधिकरण्य न प्रयोग। उसी तरह से शक्ति ग्राहक श्रुति और स्मृति, यानी श्रुति और श्रुति का अर्थ स्मृति है। श्रुति कहिए स्मृति कहिए, दोनों का समान रूप से प्रयोग होता है। तादात्म्यम च, और तादात्म्य किसको कहते हैं? तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम तादात्म्यत्वम। तादात्म्य उसे कहते हैं जो उससे भिन्न हो और अभिन्न रूप में प्रतीत होता हो। उससे भिन्न हो लेकिन अभेद रूप में प्रतीत होता हो, उसको तादात्म्य कहते हैं। अर्थात भेदाभेद समन्वितम, भेद भी है और अभेद भी है, उसे भी तादात्म्य कहते हैं। अभेदस्य कहते हैं अध्यासत्वात्, अने वह ऐक्य भाव होता है दोनों में। अध्यासत्वात् तयोर विरोध, न तयोर विरोध, दोनों में विरोध नहीं होता है, अने दोनों में एक ऐक्य भाव होता है। जैसे मैं पहले बताया कि, और ये है समझ लीजिए कि घड़ा है और घड़ा की मिट्टी है, जिस मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, तो जो घड़ा है वही मिट्टी है, जो मिट्टी है वही घड़ा है, अलग नहीं है। लेकिन अलग की तरह प्रतीत होता है कि घड़ा अलग है, मिट्टी अलग है। तो तद भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम तादात्म्यत्वम, ऐसा समझना चाहिए। जो भिन्न होते हुए भी अभिन्न के तरह प्रतीति होती हो, उसे कहते हैं तादात्म्य। अब कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। शब्द और अर्थ के साथ यदि तादात्म्य को स्वीकार करेंगे, तादात्म्य को स्वीकार करेंगे, जैसे जो घड़ा है वही मिट्टी है, जो मिट्टी है वही घड़ा है जिससे पानी लाते हैं हम लोग, ऐसा अगर आप कहेंगे तब तो शब्दार्थयो तादात्म्य स्वीकारे मधु शब्दोच्चारणे मुखे माधुर्य रस स्वादापत्ति।
अगर तादात्म्य को स्वीकार करेंगे तो मधु शब्द का उच्चारण करेंगे, तो मुख में उच्चारण करते मधु शब्द तो आया, तो मधुरता भी आ जाना चाहिए। उसकी मधुरता कहाँ चला गया? मधुर जो स्वाद है उसकी आपत्ति होने लगेगी, उसको ये आना चाहिए। बाहनी शब्द उच्चारणे च, उसी तरह से अगर बाहनी शब्द बोलते हैं तो मुखे दाहादि पत्ति, दाह आदि की आपत्ति होने लगेगी। अगर तादात्म्य स्वीकार करेंगे, कहा कि तन्न, ऐसा नहीं कह सकते हैं। काहे? तो भेदा भेदस्य उपादित्वात्, यहाँ भेद भी मानते हैं और अभेद भी मानते हैं। अगर आप कहिएगा कि मुख में मधु शब्द उच्चारण करते मिठास क्यों न हुआ, तो वहां भेद बता देंगे कि दोनों में भेद है, शब्द और अर्थ में भेद है, इसलिए वह शब्द का उच्चारण किया, अर्थ का नहीं किए हैं। और उसी तरह से बहनी वो कहेंगे तो वहां अभेद है और भेद भी है, भेद और अभेद दोनों को माना जाएगा। इसलिए दाह उत्पत्ति या मधुर रस की आपत्ति जो आपने कहा वो नहीं हो सकेगा, ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन है दोनों में तादात्म्य, ऐसा समझते हैं, ऐसा मानना चाहिए। पुनः आगे बतलाएंगे। ओ